बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने आदि कवि वाल्मीकि के बारे में 2 पैरा पढ़ा था और आज ये हमारा भाग 2 है। इस अध्याय को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें आज आपका दूसरा भाग पढ़ाने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले की सारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज बॉक्स में अपना कमेंट जो है ज़रूर मेंशन करें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो आपका ये आपके स्क्रीन पे दिखाया जा चुका है पैरा, देखिए। कह रहा है कि अथ तस्य कुटुंबिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकूपः उचूच कथम वयं तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं, ये इनका नाम अग्नि शर्मा था और अपने पूर्व जन्म के ये ब्राह्मण जाति के थे और अपने पूर्व जन्म के फलस्वरूप इनका जो कर्म था वो आने जाने वाले वन में पथिकों को लूटना और अपने परिवार का भरण पोषण करना था। तो इसी क्रम में हमने पढ़ा था कि कोई मुनि जो है वो उस रास्ते से जो है कि जा रहे हैं, तो ये उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद ये कहते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो ये जो है कि बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मैं यह तुमसे पूछता हूँ कि तुम इस लूटे हुए धन का क्या करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह पाप कर्म है? तब इन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने जैसे महान कार्य को करता हूँ। इसके बाद इन्होंने बोला कि क्या मुनि ने पूछा कि इस पाप कर्म से लूटे गए धन से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, तो क्या वह परिवार के लोग तुम्हारे इस पाप कर्म में सहभागी होंगे? तो इन्होंने कहा है कि मैं बता नहीं सकता, परंतु मैं पूछ कर आता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। और उनको एक रस्सी से बांध कर ये चले जाते हैं अपने परिवार के लोगों से पूछने के लिए कि मैं जो ये पाप का कर्म कर रहा हूँ, क्या आप इसमें सहभागी हैं? तो कह रहा है कि अथ तस्य कुटुंबिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकूपः उचूच। चुकूपः मतलब कि दुखी होना। जो इसमें 3 शब्द हैं, चुकूपः, उचूच, इन तीनों शब्दों को संधि करके बनाया गया है। तो आपको पढ़ना है चुकूपः, उसके बाद उचूह च। उचूह मने बोलना और च मतलब होता है और। तो कह रहा है कि अपने अथ तस्य, अथ मतलब होता है इस प्रकार, तस्य कुटुंबिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा, उनके परिवार के लोग, तस्य कुटुंबिना उनके परिवार के लोग, तस्य प्रश्नं श्रुत्वा उनके इस प्रश्न को सुनकर, भृशं बहुत अत्यधिक, भृशं मतलब होता है अत्यधिक। तो कह रहा है कि इस प्रकार उनके परिवार के लोग जो हैं, उनका यह प्रश्न सुनकर बहुत अत्यधिक क्या होते हैं? दुखी होते हैं, तथा यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम। हम किस प्रकार से तुम्हारे इस पाप के कर्म में सहभागी होंगे? वयम किम जानीमहे, हम क्या जानते हैं? त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो? कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासि, और यह किस रीति से, किस प्रकार से तुम यह धन अर्जन करने का काम करते हो? विदधासि, विदधासि मतलब होता है करते हो। तो पहले कहा कि अथ तस्य कुटुंबिनम तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकूपः उचू च। इस प्रकार उनके परिवार के लोग उनका प्रश्न सुनकर बहुत ही दुखी हुए और कहें,
कथम वयम तौ पाप कर्मणि सहभागिनो भवेम, हम किस प्रकार तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी हो सकते हैं। वयम किम जानीमहे, हम क्या जानते हैं। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। अथवा कथम कया वा रीत्या धनार्जनम विदधासि, या तो फिर कैसे इस धन का अर्जन करके लाते हो, या किस प्रकार से इस धन को अर्जित करते हो। इसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि ना अस्माभि तौ पाप कर्म कर्तुम आदिष्ट, मैंने ऐसा नहीं कहा है, हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम यह पाप का कर्म करो। कह रहा है कि ना अस्माभि त्वम पाप कर्म कर्तुम आदिष्ट, हमने तुम्हें किसी प्रकार के पाप कर्म करने को नहीं बोला है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, कह रहा है तेसाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब होता है सुनकर। कह रहा है कि तेसाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण्य, अपने इस परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर सो अतीव विषण्णो अभवत, विषण्ण मतलब दुखी होना होता है। तो कह रहा है कि अपने परिवार के लोगों का यह उत्तर सुनकर वह बहुत अत्यधिक दुखी हुए। द्रुतम जल्दी से, तेजी से, मुनिवरम उपगम्य सर्वम च तत्परिवार जनम आख्यानम स अवभासत, अर्थात कह रहा है कि इस प्रकार जो है वह जल्दी से वह वे मुनिवर के पास जाकर अपने परिवारजनों से हुए वार्तालाप को सब कुछ क्या कर दिया, बता दिया। परम निर्विण्णम तम मुनि तस्य हृदयम शोक शमनाय राम इति जप्तुम उपादिशत, इस प्रकार वह मुनि उस दुखी हुए महर्षि वाल्मीकि को अर्थात उस अग्निशर्मा को राम नाम जपने का, उसके हृदय के शोक को शांत करने के लिए राम नाम जपने का क्या किया, उपदेश दिया। तो वहीं कह रहा है कि परम निर्विण्णम तम मुनि तस्य हृदय शोकम शमनाय रामम इति जप्तुम उपादिशत, यानी उनके इस दुखी मन को शांत करने के लिए वह मुनि ने उनको राम नाम जपने का उपदेश दिया। इसके बाद कह रहा है रामम इति समुच्चारणे अक्षम, अक्षम मतलब होता है असमर्थ, जो सक्षम न हो, अक्षम को कहा जा सकता है असमर्थ। तो कह रहा है कि राम नाम का उच्चारण करने में असमर्थ, स्ववृत्त्यम अनुसारम अपने स्वभाव के अनुसार, मरा इत्यम एव जप्तुम आरभत, मरा शब्द क्या करना प्रारंभ किया, जपना प्रारंभ किया अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि इससे पहले वो लूट डकैत मार यही सब काम किए, उनका यही स्वभाव था और अपने स्वभाव के अनुसार उन जितना वो कर्म किए थे उस आधार पर इनके मुख से राम नहीं निकल रहा था बल्कि मरा शब्द, इन्होंने इतना लूट कांड का काम किया था, इतने लोगों की हत्याएं किए थे कि इनके मुंह से सिर्फ मरा ही निकल रहा था। तो कह रहे हैं कि राम नाम का उच्चारण करने में असमर्थ और अपने स्वभाव के अनुसार इन्होंने मरा शब्द को जपना क्या किया, प्रारंभ किया। इसके बाद कह रहा है कि इत्थम असौ बहुवर्षाणि, बहुवर्षाणि अर्थात बहुवर्षों तक, यावत तक, बहुवर्षाणि बहुत वर्ष, यावत तक होता है। तो कह रहा है कि इत्थम असौ बहुवर्षाणि यावत समाधौ लीनः तीव्रम तपः चचार, अर्थात इस प्रकार अपने समाधि में लीन होकर यह बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या किए। तीव्र मतलब एक तरह से तेज होता है, लेकिन तीव्र मतलब कठिन भी होता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार वह एक अपनी समाधि में लीन रहकर उन्होंने एक कठिन तपस्या क्या किया, प्रारंभ किया। इसके बाद कह रहा है कि तपसी रतस्य, तप में लगे रहने के कारण
तस्य शरीरम, उनका शरीर जो है, वाल्मीकि मृत्तिका भी आवृतम जातम, यानी दीमक की मिट्टी से क्या हो गया, आवृतम जातम, ढक गया। इस प्रकार तपस्या में लीन रहने के कारण जो उनका शरीर है वो दीमक की मिट्टी से पूरा क्या हो गया, ढक गया। इत्थम, इसके बाद कह रहा है अथ कदाचित, इस प्रकार किसी समय, प्रचेतसा, प्राचेतस अर्थात वरुण, तो प्राचेतस द्वारा अर्थात वरुण द्वारा निरंतर जल धाराया, निरंतर जल की धारा करने से, तस्य शरीरात, उनके शरीर से, वाल्मीकि मृत्तिका, दीमक की मिट्टी, परिश्राविता भवन, धुल गई। पहले तो ये बोल रहा है कि तप में लगे रहने के कारण उनका शरीर जो है दीमक की मिट्टी से पूरा ढक गया। अब इसके बाद कह रहा है इस प्रकार किसी समय वरुण द्वारा लगातार निरंतर जल की धारा करने से उनका जो शरीर है वो क्या हो गया, दीमक की मिट्टी से क्या हो गया, धुल गया। इसके बाद कह रहा है, देखिए इसके बाद कह रहा है कि मृत का भी तिरोहितम, तिरोहितम मतलब छिपा हुआ, यानी मृत्तिका भी तिरोहितम, तिरोहितम अर्थात होता है छिपा हुआ, यानी मृत्तिका भी तिरोहितम, उस दीमक की मिट्टी से छिपा हुआ, तस्य शरीरम, उनका शरीर, पुनः प्रकटितम, पुनः प्रकट हो गया। यानी कह रहा है कि दीमक की मिट्टी से ढका हुआ उनका शरीर पुनः क्या हो गया, प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः सह संस्तुतो अभ्यर्थितः च चक्षुषो उन्मील्यान उत्तिष्ठम, अर्थात कह रहा है कि इसके बाद मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति व पूजा करने के बाद यह अपने आंखें खोलकर उठ बैठे। चक्षुषी उन्मीलनम अर्थात आँख खोलकर उठ बैठे। तो कह रहा है कि मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम, दीमक की मिट्टी से ढका हुआ उनका शरीर पुनः प्रकट हुआ। उस समय ततो, उस समय मुनि भी संस्तुतो अभ्यर्थित चक्षुषी उन्मीलनम उत्तिष्ठत, अर्थात उस समय मुनियों ने इनकी स्तुति और पूजा की। उस समय यह अपना आँख खोलकर उठ बैठे, अर्थात तपस्या से अपने नेत्र को खोल लिए, तपस्या उनका पूरा हो गया। इसके बाद कह रहा है वाल्मीकात प्रदुद्भावात वाल्मीकि इति, अर्थात दीमक की मिट्टी जो होता है, वाल्मीकात प्रदुद्भावात, यानी दीमक की मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, वाल्मीकि। और दूसरा प्रचेतसा जलधाराया मृत्तिका भी परिस्त्रुत्वाद प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम, और वरुण द्वारा लगातार निरंतर जल की धारा करने से इनका शरीर धुला, इसलिए ये प्राचेतस कहलाएं और इनका ये दो नाम प्रसिद्ध है। क्या क्या, वाल्मीकि और प्राचेतस। वाल्मीकि इसलिए कहे गए क्योंकि अपनी तपस्या में लगातार लीन रहने के कारण इनका शरीर दीमक की मिट्टी से ढक गया, और दीमक की मिट्टी से ढक जाने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। दूसरा आगे कह रहा था अथ कदाचित, इस प्रकार किसी समय, प्राचेतसा वरुण के द्वारा लगातार निरंतर जल धारा करने से इनका शरीर जो है, इनके शरीर से दीमक की मिट्टी धुल गई, और इसके बाद ये प्राचेतस कहलाएं, और यह इनके दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद कह रहा है रामायणे मुनिना, रामायण में इस मुनि के द्वारा स्वपितु नाम, अपने पिता का नाम प्रचेता बताया गया है। तस्य दशमः पुत्रम अहम इति उल्लेखे, और अपने इस रचना में यह लिखा है कि मैं उनका 10वां पुत्र हूँ। यथाच, जैसे रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, रामायण में जब आप उत्तरकांड में जाएंगे तो उत्तरकांड में इन्होंने लिखा है कि प्रचेतसो अहम दशमः पुत्रो राघव नंदन, प्रचेतसो अहम दशमः पुत्रो राघव नंदन, अर्थात
हे राघव या हे राम, हे रघुनंदन, मैं प्राचेतस का 10वां पुत्र हूँ। तो वहीं कह रहा है कि लिखा है रामायणे मुनिना, रामायण के आप ऐसे कह सकते हैं कि रामायण के उत्तरकांड में, ऐसे लिखा नहीं है उत्तरकांड में, लेकिन उत्तरकांड में है। तो कह रहा है कि रामायणे मुनिना स्वपितु नाम प्रचेता तस्य 10मः पुत्रो अहम इत्थम उल्लेखे, यानी कह रहा है कि रामायण के उत्तरकांड में इस मुनि के द्वारा अर्थात वाल्मीकि जी के द्वारा यह लिखा गया है कि मेरे पिता प्राचेतस हैं और मैं उनका 10वां पुत्र हूँ, ऐसा लिखा गया है। और जैसे जो लिखा है वो लिखा है कि प्रचेतसो अहम 10मः पुत्रो राघवनंदन, हे रघुनंदन, मैं प्राचेतस का 10वां पुत्र हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। कह रहा है कि अथ कदाचित स ब्रह्मर्षे नारदात भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरम वृत्तम शुश्राव। इस प्रकार किसी समय वह ब्रह्म ऋषि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को इन्होंने सुना। तदा भृत्रम एव, उससे प्रेरित होकर रामचरितम काव्यवधम कर्तुम आकांक्षते स्म, उस समय से यह प्रेरित होकर भगवान राम की चरित्र कथा को इन्होंने अपने काव्य में निबद्ध करने की इच्छा की या अपने मन में इच्छा जाहिर किया। अथ एकदा महर्षि माध्यान्निधि अवसनाय प्रयाग मंडला अंतर्गताम तमसाम नदीम गच्छनम आसीत, अर्थात कह रहा है कि अथ एकदा, इस प्रकार एक बार महर्षि माध्यान्ह शमनाय अर्थात दोपहर के समय प्रयाग मंडला अंतर्गताम, प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसाम नदीम गच्छम आसीत, अर्थात कह रहा है कि प्रयाग मंडल के अंतर्गत स्नान करने के लिए वह तमसा नदी को जा रहे थे। कह रहा है कि इस प्रकार एक बार महर्षि दोपहर के समय प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी को स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद कह रहा है तत्र वनश्रियम, वनश्रियम अर्थात श्रियम शोभा होती है, वनश्रियम वन की शोभा। तो कह रहा है तत्र वनश्रियम, वहाँ पर वन की शोभा को क्या निरीक्षमाणो देखते हुए महामुनि स्वच्छंदम विचरत, महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत, क्रौंच पक्षी को क्या किया, देखा। मिथुन जोड़ा होता है, क्रौंच मिथुन एकम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को स्वच्छंद विचरण करते हुए देखा, अर्थात अपने काम में रत थे। तो उसी के लिए लिखा है कि इसी प्रकार वहाँ की वन की शोभा को देखते हुए जो महामुनि हैं वह एक स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को क्या किया, देखा। इसके बाद कह रहा है कि क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। इसके बाद कह रहा है पश्यत एव तस्य, अर्थात पश्यत एव देखते ही, पश्यत एव देखते एव मतलब होता है ही, पश्यत एव तस्य उनके देखते ही कस्य पाप नीचयो व्याध, कोई पापी बहेलिये ने तस्मात् मिथुनाद एकम बाणेन बीजगाना, उसमें से एक क्रौंच पक्षी को क्या कर दिया, मार दिया। कह रहा है पश्यत एव तस्य कश्चित पाप नीचयो व्याध तस्मात् मिथुनात् एकम बाणेन बीजगाना, अर्थात कह रहा है कि उसमें से किसी उनके देखते ही किसी पापी बहेलिये ने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार गिराया। बाणेन विद्धम मही तले लुंठतम, बाण से घायल होकर पृथ्वी पर जमीन पर तड़पड़ाते हुए, लुंठनतम तड़पड़ाते हुए, शोड़ित परितांग खून से लथपथ, शोड़ित परितांग खून से लथपथ, तम विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रुराव, यानी उसको देखकर जो क्रौंची पक्षी है वह क्या करने लगी, करुण विलाप करने लगी। और महर्षि इसको देख रहे हैं। तो कह रहा है कि
तत्रम वनम श्रियम विलोक्यमाने, वन वहाँ पर वन की शोभा को देखते हुए यह उन्होंने स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा और उनके देखते ही किसी पापी बहेलिये ने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से किसी एक को मार गिराया और उसके वाण से घायल, बहेलिये के वाण से घायल होकर वह क्रौंच पक्षी जमीन पर तड़पड़ाते हुए खून से लथपथ होकर उसको देखने पर क्रौंची पक्षी जो है वो करुण विलाप करने लगी। क्रौंचया करुणा रुरावम श्रावम श्रावम मुनि हृदयम आलीना शोकानल परिद्रुतः करुण रस श्लोकाच्छलाद हृदयात एवं निर्गतो अभवत। अर्थात कह रहा है कि क्रौंची पक्षी के इस करुण विलाप को सुनकर मुनि का हृदय बहुत ही दुखी हुआ और उस शोक की अग्नि से भड़की हुई। परिद्रुता अर्थात होता है भड़की हुई, या तो फिर कह सकते हैं पिघला हुआ। परिद्रुता मतलब पिघला हुआ भी कहते हैं। उस शोक की अग्नि से पिघला हुआ या उस शोक की अग्नि से भड़की हुई। इस श्लोकाच्छलाद, इस श्लोक के माध्यम से हृदयात एवं उनके हृदय से ही निर्गतो अभवत क्या हुआ, निकल पड़ा करुण रस का श्लोक। अर्थात कह रहा है कि उस क्रौंची पक्षी के करुण विलाप को सुनकर मुनि का हृदय बहुत दुखी हुआ और एक करुण रस के श्लोक के माध्यम से उनके हृदय से यह बात क्या हो पड़ी, निकल पड़ी। क्या, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमा। माँ अर्थात नहीं या मत, माँ मतलब नहीं, निषाद बहेलिये को कहते हैं, प्रतिष्ठाम सुख को कहते हैं, स्थिति या सुख। त्वम अर्थात तुम, अगमः जिसे गम न हो अर्थात सुख, सुख की प्रतिष्ठा में स्थिति, शाश्वती क्षमा चीरकाल तक। अर्थात हे बहेलिये तुम चीरकाल तक रहने वाली स्थिति अर्थात सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। शाश्वती क्षमा चीरकाल तक बनी रहने वाली प्रतिष्ठा स्थिति अर्थात अगमः जिसे कोई गम न हो अर्थात सुख को क्या नहीं कर सकोगे, प्राप्त नहीं कर सकोगे। माँ मतलब प्राप्त नहीं कर सकोगे, माँ मतलब नहीं। तो कह रहे हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती क्षमा। हे बहेलिये तुम चीरकाल तक बने रहने वाले स्थिति अर्थात सुख को क्या नहीं कर सकोगे, प्राप्त नहीं कर सकोगे। यत क्योंकि क्रौंच मिथुनात एकम, क्रौंच मिथुनात क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एकम एक को अवधि, अवधि मतलब होता है मार दिया है तुमने, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को क्या कर दिया है, मार दिया है। काम मोहितम जो कि स्वच्छंद विचरण में लीन थे, जो कि अपने काम में रत थे, काम में लगे हुए थे, इसलिए तुम जो है कि चीरकाल तक बनी रहने वाली स्थिति अर्थात सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर से एक बार इस श्लोक को देख लेते हैं। कह रहा है माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात कह रहा है कि हे बहेलिये तुम चीरकाल तक बने रहने वाले स्थिरता, तुम चीरकाल तक बने रहने वाली स्थिति अर्थात सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि क्रौंच मिथुनात क्रौंच पक्षी के जोड़े में से अवधि काम मोहितम स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने क्या कर दिया है, मार दिया है। तो बच्चों चलिए एक बार फिर हम सरसरी निगाह से एक बार पूरा अर्थ दोहरा लेते हैं। तो कह रहा है कि एक बार इस प्रकार वह अपने परिवारजनों, इस प्रकार उनके इस प्रश्न को सुनकर उनके परिवार के लोग अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हम लोग तुम्हारे पाप के कर्म में किस प्रकार से सहभागी हैं, हम क्या जानते हैं
कि तुम क्या करते हो और यह धन किस विधि से, किस रीति से अर्जित करके लाते हो। इसके बाद कह रहा है कि ना अस्माभिः त्वं पाप कर्मम कर्तुम आदिष्ट, हमने तुम्हें किसी प्रकार के पाप करने के लिए नहीं बोला था। ऐसा बोल रहा है, हमने किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तुमको नहीं बोला था। तो इसके बाद कह रहा है कि उन अपने परिवार के लोगों के इस प्रकार का उत्तर सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और तुरंत उस मुनि के पास जाकर अपने परिवार के लोगों से हुए वार्तालाप को बताया। इसके बाद कह रहा है वह अत्यंत दुखी थे और उनके इस दुख को शांत करने के लिए, शोक को शांत करने के लिए मुनि ने उनको राम नाम जपने का उपदेश दिया और राम नाम जपने का उपदेश दिया, परंतु राम नाम का उच्चारण करने में असमर्थ तथा अपने स्वभाव के अनुसार इन्होंने मरा नाम को जपना शुरू कर दिया। लंबे समय तक तपस्या में लीन रहने के कारण एक लाइन छूट रहा है, कह रहा है कि इस प्रकार बहुत वर्षों तक समाधि में लीन रहकर इन्होंने कठिन तपस्या किया। इसके बाद कह रहा है तप में लगे रहने के कारण इनका शरीर जो है दीमक की मिट्टी से ढक गया और किसी समय में वरुण के द्वारा लगातार निरंतर की गई जलधारा से इनका शरीर धुला। और इसके बाद कह रहा है कि दीमक की मिट्टी से इनका ढका हुआ शरीर पुनः प्रकट हुआ। तब मुनियों ने इनकी स्तुति और पूजा की। तब उस समय यह अपने आँख खोलकर उठ बैठे। और इसके बाद कह रहा है कि दीमक की मिट्टी से निकले होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि तथा वरुण के द्वारा लगातार निरंतर की गई जलधारा से इनका शरीर का दीमक का मिट्टी धुला, इसके कारण इनका नाम प्राचेतस, इन दो नामों से यह प्रसिद्ध हुए। इसके बाद कह रहा है कि रामायण में इस मुनि ने, रामायण के उत्तरकांड में इस मुनि ने अपने पिता का नाम प्राचेतस तथा अपने आप को 10वां पुत्र बताकर अपनी रचना में ऐसा उल्लेख किया है, प्राचेतसो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदन, अर्थात हे रघुनंदन मैं प्राचेतस का 10वां पुत्र हूँ। इसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार वह कभी ब्रह्म ऋषि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुना। उससे प्रेरित होकर इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में उनके इस चरित्र की कथा को गूंथने की इच्छा जाहिर की। इस प्रकार एक बार महर्षि मध्यावकाश के समय अर्थात दोपहर के समय जो है प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी को स्नान करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर वन की शोभा को देखते हुए उन्होंने स्वच्छंद विचरण करते हुए एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा और उनके देखते ही किसी पापी बहेलिये ने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। वाण से घायल तड़पड़ाते हुए जमीन पर क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से घायल उसकी जो मादा क्रौंची पक्षी है वह उसको जमीन पर वाण से घायल तड़पड़ाता हुआ खून से लथपथ देखकर एक करुण विलाप करने लगी। और उसके इस करुण विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि का मन अत्यंत दुखी हुआ तथा एक करुण रस के श्लोक के माध्यम से उनके मुंह से यह निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, अर्थात हे बहेलिये, हे व्याध, तुम चीरकाल तक बने रहने वाले स्थिति अर्थात सुख को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुमने स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार गिराया है। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।